सर भविष्य में कैसा है कि हमारा जन्म ही मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा जन्म ही सेवा करने के लिए हुआ है। तो आने वाले समय में मैं निरंतर ये मेरा ये प्रयास रहेगा कि मेरे पास में जो भी कोई आशा लेके आएगा मैं उसको निराश होकर कभी नहीं देखना चाहूंगा। मैं उसकी समस्या को हल करके ही मैं चैन से बैठूंगा और मैं निरंतर सेवा करता रहूंगा, निस्वार्थ सेवा, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरे को सब कुछ दे दिया। आज मैं सुखी हूँ। नमस्कार, लीड लैब में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग हमेशा आपको नए नए दिग्गजों से मिलाते रहते हैं। हमारे आज के जो दिग्गज हैं, हमारे मेहमान हैं श्री दिनेश पाटिल जी, जो कि जिला संयोजक है भारतीय जनता पार्टी से। आइए हम लोग हमारी आज की वार्तालाप आगे बढ़ाते हुए, दिनेश जी, हमारा सबसे पहला सवाल तो यही है कि शुरुआत हम लोग हर इंसान के अपने बचपन से होती है, तो आप थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में और अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार, मैं दिनेश मोहन पाटिल, निवासी सिरपुर, तहसील जिला बुरहानपुर से हूँ जी। और मेरा जो जीवन का कार्यकाल, मेरे पूज्य पिताजी मोहन पाटिल सर, जो कि शिक्षक के पद पे रहे जी, और उन्होंने हमको अच्छा पढ़ाया, अच्छा सिखाया एवं पहली से लेकर हमें, जैसे पढ़ाई में तो वो कुछ शिक्षक ही थे तो कोई दिक्कत नहीं आई, पर जैसे जैसे हम पढ़ाई करते गए पिताजी ने हमारी पूरी व्यवस्था करवाते गए। लेकिन जब अभी 2021 में कोरोना काल में मेरे पिताजी की अकस्मात मृत्यु हो गई, उसके बाद से फिर कार्यभार मुझे संभालना पड़ा। सर, जैसे कि हमें जो जानकारी मिली है हमारी टीम को कि आप एक बहुत अच्छे जो है समाज सेवी भी हैं। समाज में आप अपने निस्वार्थ रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जनमानस के लिए एक अच्छा जो है आप सेवा का कार्य कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार से उनको सेवाएं जो है आप देते रहते हैं, अलग तरह से उनकी मदद करते रहते हैं। तो ये जो भावना है आपके मन में कैसे मतलब जागरूक हुई कि मुझे समाज सेवा के क्षेत्र में आना चाहिए? ऐसा पहले से आपका कोई ऐसा प्लान था बचपन से कि मैं इस क्षेत्र में मुझे कुछ काम करना है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई है जिसकी वजह से आप समाज सेवा के क्षेत्र में उतरे? देखिए सर, मेरे पिताजी जो थे वो समाज सेवा ही करते थे और मेरे मन में विचार आया कि हमारे पिताजी का जो नाम है बुरहानपुर जिले में, उसको आगे बढ़ाने के लिए, और अपना जो एरिया है बुरहानपुर जिला जो है, यहाँ पर सभी शिक्षित लोग भी नहीं है, कुछ एरिया में अशिक्षित लोग भी है, तो उनको सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए, कि जो वास्तव में गरीबों को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। और कई ऐसे बच्चे हैं जिनको भी कुछ नहीं समझता, तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि क्यों ना अपन इन लोगों की सहायता करें। तो मैं निस्वार्थ रूप से हर गरीब बच्चों की, मजदूर वर्गों की, किसानों की, सबकी निस्वार्थ सेवा करता हूं। अभी हमारे मध्य प्रदेश में सहारा इंडिया कंपनी के जो सुब्रत राय जी है, उनकी जो कंपनी चल रही थी, उनके एजेंटों ने गरीब लोगों से रोज डेली कलेक्शन कर करके लाखों रुपया वसूल किया और उन्होंने उनके खाते अकाउंट में जमा कर दिया सहारा इंडिया कंपनी के। अब वो कंपनी बंद हो चुकी है। मैंने सभी लोगों को जागरूक करके गांव गांव जाके मैंने बाजारों में सभाएं ली और उनको कलेक्टर महोदय के समक्ष मैंने खड़ा किया, आवेदन मैंने बनवाया और हमने उनके पैसों की मांग की कि भैया गरीब लोग हैं, गरीबों ने किसी के बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा जमा किया, किसी ने बेटियों की शादी के लिए पैसा जमा किया, और ये पैसा अब सरकार, वो सुब्रत राय जी तो मर गए, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी सरकार के अधीन हो गई है। तो हमने सरकार से ये गुहार लगाई कि आप इनकी प्रॉपर्टी बेचकर और आप ये गरीबों का पैसा दो, ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों की शादी में पैसा काम में आए जी। तो उसका सराहनीय कार्य है। हाँ, उसका नतीजा ये हुआ कि अभी पिछले 4 महीने से लगातार जिन जिन लोगों ने, मैंने उनको बोला कि भाई आप जब तक ऑनलाइन आपका फॉर्म नहीं जमा करोगे तो सरकार को कैसा पता चलेगा कि आपका पैसा है या किसी और का पैसा है।
तो उन्होंने जब फॉर्म जमा किए तो धीरे धीरे जो कम अमाउंट है उनको गरीबों को पैसा आ रहा है। जी, बहुत ही सराहनीय कार्य है सर। और जिस तरीके से एक आर्थिक सहायता जो है आपने जो एक गरीब तबके के लिए, लोगों के लिए जो मतलब एक आवाज उठाई, जिनका कि पैसा किसी कारणवश जो है एक डूबने के कगार पे चला गया था, और या ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से मतलब डूबा हुआ था, वापस मिलने की संभावना खत्म हो गई थी, उसको आपने वापस से उनके अंदर एक आशा की किरण आपने जागृत की, और बिल्कुल आप एक उनमें, या ये कहें कि एक जो है उनके लिए एक फरिश्ते बनकर आप आए जो, और उनको जो है ये भावना उनके अंदर उत्पन्न की कि किस तरीके से जो है अपना हक का पैसा लिया जा सकता है, वो तरीका आपने उनको बताया, और जिसके माध्यम से जो है कई घरों के परिवार जो है मतलब उससे संभल पाए हैं। ऑलरेडी मैं उपभोक्ता अधिकार संगठन से जिला अध्यक्ष हूँ, मैं भाजपा में जिला संयोजक हूँ, मैं अभी वर्तमान में मराठा सेवा संघ से मैं जिले का अध्यक्ष हूँ, मराठा सेवा संघ में कृषि परिषद जिला अध्यक्ष हूँ मैं। और उसके बाद में सर मेरे पास में एक कलम है, ये कलम किसी तलवार से कम नहीं, इसमें इतनी ताकत है। मैं पत्रकार भी हूँ और मेरे को बहुत अच्छी तरह लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है, और गरीबों के हित में मैं कार्य करने का मेरा उद्देश्य है कि मैं जो सरकार की योजना है उस योजनाओं को मैं गरीबों तक पहुंचाऊं, और योजना का लाभ जो वास्तव में गरीब है उनको योजना का लाभ दिला सकूं। सर जैसे कि आपने बताया, आपकी उपलब्धियों के बारे में भी हमें बताया, सर कहीं ना कहीं इस यहाँ तक पहुँचने में आपको कई संघर्ष करना पड़ा होगा, कई चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा होगा, क्योंकि हमेशा जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो उसकी विडंबनाएं भी होती है, उसकी आलोचनाएं भी होती है, तो उसको आपने किस प्रकार से जो है उसको आपने जो है उसका फेस किया, उसको चुनौतियों का, वो उन चुनौतियों को कैसा हमने सामना किया उनका? देखिए सर, चुनौतियां तो है, आदमी को तकलीफ तो होती है जब कोई अच्छा कार्य करता हो, तो स्वभाव के सामने वाले को तकलीफ होगी, लेकिन मैं किसी के रोकने से रुका नहीं, ना भविष्य में कभी रुकने वाला हूँ, क्योंकि जन जो है समर्थन मेरे प्रति लोगों की जो भावनाएं हैं वो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं अच्छा काम करता हूँ। मैंने अभी बस स्टैंड पर, हमारे यहाँ सिरपुर बहुत बड़ा गांव है, और मेरे मन में ये विचार आया कि वहां पर ग्राम पंचायत में बाजार हाट लगता है, कम से कम 20-25 गांव के लोग वहां बाजार करने आते हैं, तो वहां बस स्टैंड पे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कोई शौचालय नहीं है, पेशाब करने के लिए कोई जगह नहीं है। जी बिल्कुल। तो मैंने मेरे लेटर पैड पे एक आवेदन लिखा, यहाँ हमारे जिले के सीईओ मैडम, सृष्टि मैडम है, उनको एक लेटर लिखा कि भाई हमारे सिरपुर में महिलाओं के लिए, और जो बच्चे हैं, लड़कियां, स्टूडेंट हैं, वो कॉलेज में जाते हैं, बुरहानपुर आते हैं, कोई खकना जाते हैं, उनको जाने, वो जब आधा घंटा बस स्टैंड पे खड़े होते हैं तो उनको पेशाब के लिए, शौचालय के लिए कोई व्यवस्था नहीं है जी। तो मेरी बात को उन्होंने, सृष्टि मैडम ने मेरे को बोला कि पाटिल जी कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने 3,50,000 रुपए तुरंत सैंक्शन करके ग्राम पंचायत के खाते में डाल दिए। अब वो पैसा डालने को लगभग 3 माह हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं बना। तो मैंने सरपंच महोदय और हमारे जिले के, अपने क्षेत्र की, नेपा नगर क्षेत्र की विधायक मंजू दादू से भी कहा कि भाई पैसा तो आ गया है, लेकिन इसमें क्या परेशानी हो रही है। तो मुझे सरपंच ने आश्वासन दिया है कि 2-4 दिन में आपका बस स्टैंड पे हम शौचालय बना देंगे। तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। जी सर, आपके ही ये जो संघर्ष रहा है, आपकी जो कोशिश है, आपके जो प्रयास है सर, मतलब निस्वार्थ रूप से किए गए प्रयासों का नतीजा है कि ये आने वाले समय में बहुत ही जल्द जो है शिरपुर को एक नई सौगात मिलेगी, जिससे कि कई जो है प्रवासियों के, यात्रियों के जो है समस्या है उससे दूर होगी। सर जैसे आपने बताया, कोई ऐसा कोई संघर्ष आपके जीवन में रहा हो, कोई ऐसी चुनौती आपके पूर्ण रही हो जिससे आप, जिसने काफी आपको झंझोड़ कर रख दिया हो, काफी आप विवश हुए, हताश हुए उसको, कभी आपके जीवन में ऐसा कोई क्षण आया हो, अगर आप हमारे दर्शकों के साथ उससे साझा करना चाहें? तो समय आपको ऐसा लगा हो कि मैं तो एक अच्छा काम करने के लिए मतलब हमेशा प्रेरित रहता हूँ, लेकिन फिर भी इस तरीके की तकलीफें मुझे आ रही है? नहीं, देखिए तकलीफें तो आती रहती है, लेकिन मेरा सभी दर्शकों से और एवं सभी भाइयों बहनों से ये कहना है कि कठिनाइयां तो आती है, लेकिन उसका सामना करने वाला होना चाहिए जी। क्या, क्योंकि जब तक के आदमी कठिनाइयों का सामना नहीं करेगा वो अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं सकता। और बिना रुके, बिना डरे हमने
हमारा कार्य करते रहे, निरंतर हमें सफलता मिलती रही और आगे भी मिलती रहेंगी, ऐसा हमारा प्रयास है। जी बिल्कुल सर। सर जैसे आपने बताया कि अभी हमारी जानकारी में भी हैं और हमें अभी आप वार्तालाप के अंदर आपने भी कुछ बताया, लेकिन फिर भी मैं विशेष रूप से ये जानना चाहूँगा कि वर्तमान में आपके पास जो है कौन कौन सी उपलब्धियां आपको प्राप्त हैं और कौन कौन से अधिकार जो है आपको प्राप्त हैं, जिसके माध्यम से आप जो है जनमानस को जो है एक अच्छा जो है सुखमय जीवन देने के लिए प्रयासरत रहेंगे भविष्य में। हमारी उपलब्धियां यह है कि भाई जैसा हमारा उद्देश्य है कि जनता की सेवा करना, मैंने पहले ही बताया आपको कि भाई हमारी सरकार की जो योजना है उसको गरीबों तक पहुंचाना और गरीबों को योजना का लाभ दिलाना और हमसे जितना अच्छा बन सके उतना हम हमारी तरफ से निस्वार्थ सेवा करने का हमारा उद्देश्य है जी। और हमारी उपलब्धियों को देखते हुए ही हमको, जैसे मेरे को और एक ऑफर आया था कि भाई आपको हम और एक, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, एक पार्टी आई मेरे पास में, मतलब संगठन जो था कि हम आपको संगठन के जिला का अध्यक्ष बनाए थे। मैंने कहा सर मैं ये पद लेके फोकट के वहां वही लूटने से, फिर मेरे को तो काम करना, तो पद तो एक पद से भी काम कर सकता है आदमी, नहीं पद रहने में पावर होना चाहिए, आदमी बिना पद से भी काम करता है। बिल्कुल। पद लेके घर पे बैठ जाना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। बहुत से लोग हैं जिनके पास में बड़े बड़े पद है लेकिन वो निष्क्रिय है, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं कि वास्तव में जिस गरीब को सोसाइटी से अनाज का, किसी किसान को शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए, उसको उसके तक तो पहुंचता ही नहीं, दूसरे लोगों को लाभ मिल जाता है जी। तो मैंने वो बीड़ा उठाया है कि मेरे पास में जो भी व्यक्ति आएगा उसका मैं निस्वार्थ जो योग्य काम है, होने वाला काम है, मैं जरूर करवाऊंगा जी। बिल्कुल। जबरन मैं किसी अधिकारी कर्मचारी को परेशान करने वाला व्यक्ति आएगा तो मैं उससे हाथ जोड़ूंगा, भैया मेरे से काम नहीं होता। यदि उसका उस योजना में वो फिट बैठता है तो 101% मैं उसका काम करा दूंगा, चाहे वो तहसीलदार साहब का हो, पटवारी जी का हो, सोसाइटी का हो, किसी बैंक का हो। अभी मैंने सर, आपने एक 15 दिन पहले का शायद आपने देखा होगा पेपर में मेरी न्यूज चली थी कि बैंक ऑफ इंडिया के जो मैनेजर है उन्होंने हमारे सिरपुर के कुछ महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार किया और एक लड़के को जो मोबाइलाइजर था ग्राम पंचायत सिरपुर में, उससे अभद्र व्यवहार करके उसको बैंक से बाहर निकाल दिया। वो बच्चा मेरे पास में आया, मैं उनको कलेक्टर महोदय के सामने ले गया, वहां एक आवेदन लिखा और एलडीएम साहब से मैंने बात की। उन्होंने निश्चित रूप से हमारी बात को सुना और कहा कि भैया आपके जो ये महिला है उनका काम भी करवा देंगे और ऐसे मैनेजर को हम पनिशमेंट जरूर देंगे कि आइंदा तुम ग्राहकों से ऐसे व्यवहार नहीं करो, क्योंकि ग्राहक एक भगवान होता है और हमारे ग्राहकों के वजह से तो आपकी रोजी रोटी चल रही है, उसकी रोजी रोटी से आपका घर परिवार चल रहा है। बिल्कुल। तो क्यों ना आप ग्राहकों को भगवान मानकर उनके साथ में अभद्र व्यवहार ना करते हुए अच्छे व्यवहार कीजिए और उनको सेवा दीजिए, तभी आपका बैंक चल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उनको एलडीएम साहब से भी बात की, मैंने उनको सजेस्ट किया था कि यदि आप यहां से अगर नहीं करोगे तो मैं खंडवा डिवीजन ऑफिस जाऊंगा और वहां पर भी मैं शिकायत कर सकता हूं, लेकिन हम किसी का नुकसान भी नहीं करना चाहते। जी बिल्कुल। क्या कि भाई सामने वाले की भी रोजी रोटी है। जी बिल्कुल। जिस तरह से ऐसा आपने निडरता से जो है आप अपने क्षेत्र में कार्यरत हैं और यही जो एक बिना डरे निडरता के साथ जो है आप अपने जो है अपना 100% जो है जनता की सेवा में लगाते हैं अपने क्षमता को। सर जैसे कि ये जो आपका कार्य क्षेत्र है या यहाँ तक पहुँचने का जो आपका सफ़र है, इसमें आप अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं? आप अपना इस जो है यहाँ बचपन से लेके अभी तक की यहाँ तक पहुँचने का जो आपका सफ़र रहा है, इसमें आप अपना गुरु किसे मानते हैं और जो आपको ये सफलताएं मिली हैं इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? देखिए सर, सर्वप्रथम मेरे गुरु मेरे माता पिता है जी, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी शिक्षा दी। हमारी परवरिश की किसी चीज की कमी नहीं होनी दी उन्होंने, क्योंकि वो खुद भी शिक्षक थे और बुद्धिमान व्यक्ति थे जी। तो शिक्षा के उसमें तो मेरे को कोई कमी नहीं आई। और मेरी माताजी ने भी मेरे को, क्योंकि मेरी माताजी महाराष्ट्र यही पड़ोस में रावेर तहसील के ग्राम वाघोड़ा के है और माताजी भी ग्रेजुएट थी, मेरी माँ 11वीं पास थी उस समय। तो उन्होंने, उनकी जो परिस्थिति थी
जैसे तैसे उन्होंने एक शिक्षक के पद पे रहे, जब मात्र 150 रुपए महीने के सैलरी थी उनकी, 5 रुपए रोज, 150 रुपए महीना। तो ऐसा करते करते उन्होंने हमारी पढ़ाई भी की, हमारी परवरिश भी की और हमको अच्छा पढ़ा लिखा है। तो सर्वप्रथम गुरु हमारे माता पिता है और ये पूरा श्रेय हमारे पिताजी मोहन पाटिल सर को ही जाता है। जी जी। आपके रोल मॉडल कौन रहे सर ये आपके यहाँ तक के पहुँचने के लिए? आपको आप अपना गुरु किसे मानते हैं यहाँ तक आने के लिए, जिन्होंने आपको समय समय पे प्रेरणा दी हो, समय समय पे जो है आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया हो? भाई जब मैं परिपक्व हो गया पूरा और पिताजी के साथ रह रहे कि मैं पूरा सीख गया कि भाई किससे कैसी बातें करना, कहाँ जाना, कौन से अधिकारी से कैसी बातें करना। और मेरे पिता मुझे मतलब पहचान के मोहताज नहीं रहे हम, जैसे पिताजी की वजह से। जी। हम जब भी बुरहानपुर जिले में आते थे तो कि भाई कौन हुआ आप, तो बोले मोहन पाटिल सर का लड़का है जी। हमको नाम सिर्फ मोहन पाटिल बोलते थे, ऐसा नहीं कि किसी का नाम बोलो तभी लोग हमको पहचानेंगे। मतलब आपके पिता ही आपके, हाँ, मेरे पिता आपके लिए एक जो है रोल मॉडल कर रहे हैं। रोल मॉडल भी मेरे आपको मार्ग प्रशस्त किया है। हाँ, यहाँ तक के पहुँचने के लिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए। जी बिल्कुल सर। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि जो है हमारे देश के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि सर हमारे देश के युवाओं को मेरा एक ही संदेश है कि वो खूब अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करके खूब अच्छी तरह से क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ और खेल कूद में जगह जगह प्रोग्राम में भाग लेना चाहिए। और जैसे राजनीति शास्त्र हुआ, खेल कूद हुआ, तो बच्चों का हौसला भी बढ़ता है। और जब उनका हौसला बुलंद होगा तो आगे बढ़ने में कोई कठिनाई उन्हें नहीं आएगी। और शासन प्रशासन जो है वो लगा हुआ है। अभी भाजपा की सरकार अब निरंतर प्रयास कर रही है कि गरीबों के बच्चे को आगे आना चाहिए, हर वर्ग के समाज के बच्चों को आगे आना चाहिए। हर समाज के लिए हमारी पार्टी जो है वो सभी को मतलब सहायता देने के लिए तैयार है। तो मैं युवाओं को ये कहना चाहूंगा कि अच्छी तरीके से भाई खेलना कूदना। अभी क्या है कि ये जो समय यदि आपका बीत गया, ये समय वापस नहीं आने वाला जी। तो इसलिए आपको रिश्तेदारी, भाई बंदी, समय समय पे शादी ब्याह जाओ, डीजे बजाओ, इसमें उसमें खेलना कूदना वो सब छोड़ के पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा फोकस करो जी। बाद में तो पूरा जीवन पड़ा है सर अपने को क्या। जी बिल्कुल। तो अपना उद्देश्य ये होना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई करके आप अपने माता पिता का नाम रोशन करो। क्योंकि सर मैंने ये देख लिया है कि इस संसार में यदि कोई श्रेष्ठ है तो वो अपने माता पिता है। और अपने माता पिता के जीते जी जिस व्यक्ति ने सेवा कर ली उसका जीवन धन्य हो जाएगा सर। जी बिल्कुल। क्योंकि मरने के बाद, माता पिता के मरने के बाद यदि आप कितने गरुड़ पुराण, शिव पुराण, कुरान सब कुछ लगा लो, कितने ब्राह्मणों को तुम 100 ब्राह्मणों को खाना खिला दो, लेकिन वो कोई फायदा होने वाला नहीं। उनके जीते जी आप सेवा करो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। यही मेरा सब पूरे देशवासियों को कहना है कि अपने माता पिता की सर्वप्रथम गुरु अपनी माता और पिता होते हैं। बिल्कुल सर। वही अपने को बोलना सिखाते हैं, वही अपने को चलना सिखाते हैं। उसके बाद में तो स्कूल में बच्चा 5-10 साल के बाद स्कूल में जाता है। जी बिल्कुल। और फिर गुरु तो मिलते ही है, फिर गुरु बिना ज्ञान नहीं। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर। सर्वप्रथम अपनी माता को गुरु समझिए, यही मेरा कहना है। जी दिनेश पाटिल जी, जैसे कि हमने बहुत अच्छे से सारे सवालों के जवाब दिए हैं आपने। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्रों को लेके हर व्यक्ति की, हर उम्र के व्यक्ति की अपनी एक अलग विचारधारा होती है। तो भविष्य में जो है आप, अगर मैं ये कहूँ कि आप एक वाक्य में ये बताइए कि आप किस प्रकार से जो है हर क्षेत्र के हर लोगों के लिए अपनी निस्वार्थ सेवा किस प्रकार से देंगे भविष्य में? सर भविष्य में कैसा है कि हमारा जन्म ही, मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा जन्म ही सेवा करने के लिए हुआ है। तो आने वाले समय में मैं निरंतर, ये मेरा ये प्रयास रहेगा कि मेरे पास में जो भी कोई आशा लेके आएगा मैं उसको निराश होकर कभी नहीं देखना चाहूंगा। मैं उसकी समस्या को हल करके ही मैं चैन से बैठूंगा और मैं निरंतर सेवा करता रहूंगा, निस्वार्थ सेवा। क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरे को सब कुछ दे दिया। आज मैं सुखी हूँ। मेरे को किसी से कोई, हम सब धंधे पाने वाले लोग हैं, खेती बाड़ी सब कुछ है, मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है।
निस्वार्थ रूप से मैं सेवा करना चाहता हूँ। जी थैंक यू। दिनेश जी, मैं इसी के साथ हमारी जो है बात को ख़त्म करते हुए मैं हमारे लीड लैब के लिए आपका क्या विचार है, हमारे लीड लैब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए सर, यहाँ तो आपके लीड लैब कार्यक्रम में जो है और आप जो निरंतर ये करवा रहे हैं बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी पता लगा कि नहीं आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। इसका संदेश पूरे देश में जब जाएगा, जैसे जैसे लोगों को समझ आएगा वो खुद ही समझ जाएगा, और जब इस आपके चैनल के माध्यम से वो जब देखेंगे तो उनको बड़ा ही लगेगा नहीं यार, जब दिनेश पाटिल जी इनके साथ में है तो और भी आपका आगे बहुत बहुत मतलब नाम रोशन होएगा, क्योंकि आपका जो कार्य है बहुत ही अच्छे तरीके से है। मुझे भी अच्छा लगा, इसीलिए मैं आप तक यहाँ पहुँचा हूँ। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे दिनेश पाटिल जी, जो कि जिला संयोजक है भारतीय जनता पार्टी के, और जैसे कि इन्होंने हमें बताया कि इनका जो पूरा जीवन रहा है, इन्होंने निस्वार्थ रूप से जो है बिना किसी लोभ से, बिना किसी लालसा के जो है निस्वार्थ भाव से जो है हर व्यक्ति की जो है संभव मदद की है, संभव जहाँ तक उनको हो सकता है उन्होंने उनका मदद करने की पूरा अपना प्रयास किया है, और उनकी इसी भावना को देखते हुए पार्टी ने उन्हें इतना जो है जिम्मेदारी पूर्ण जो है पद उन्हें दिया है। हम आशा करते हैं कि आप जो है निरंतर इसी प्रकार अपनी सेवाएं जारी रखेंगे, और हर समाज के हर क्षेत्र के हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, उसे जो है बिल्कुल आप जहाँ तक के हो सके आप उसकी उसको जो है मदद करेंगे, और उसका जो है जो भी समस्या उसकी होगी उसका हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।